आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये दिन जो है 4 सालों में एक बार आता है। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में आपको TRE 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड सिटिंग वाला, उसके कुछ रीजनिंग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब मिले, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3, 8, 13, 21, 31 और 43, तो इसमें देख रहे हैं कि हम इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब इंक्रीज़ हो रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे 3 से जब 8 पे पहुँचते हैं तो 5 का इंक्रीजमेंट है, ठीक है। और 8 से 13 पे जब पहुँचते हैं तो फिर से 5 का इंक्रीजमेंट है। 13 से 21 पे जब आते हैं तो हम देखते हैं कि 8 का इंक्रीजमेंट है। 21 से 31 पे आते हैं तो 10 का इंक्रीजमेंट है। 31 से 43 पे आते हैं तो 12 का इंक्रीजमेंट है। तो इंक्रीजमेंट तो दिख रहा है हमें। यहाँ से ये डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो हो सकता है कि ये जो 3 का डिफरेंस है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, और यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक में कोई डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन 2 का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर 6 होता, यहाँ पे अगर 6 होता तो 2 का डिफरेंस इन दोनों में भी हो जाता। तो यहाँ पे 6 है नहीं। यहाँ पे 6 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम जान रहे हैं कि 13 में से 6 माइनस करेंगे। तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, ठीक। और फिर 7 में से 4 माइनस करते हैं तो 3 भी आ जाता है हमारा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं होता। आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसी को सॉल्व कर रहा था तो मुझे सॉल्व करते हुए क्या मिला, 2 का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे कितना आया था 5 का। तो 8 और 5 के बीच 3 का डिफरेंस मिल गया, जबकि हमें चाहिए था 2 का। तो 2 का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 6 होना जरूरी था। यहाँ पे 6 कैसे आता है, जब इन दोनों का डिफरेंस 6 का रहता तब ना, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो 6 का है नहीं, इन दोनों का डिफरेंस तो 5 का ही है। तो 6 का डिफरेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये 6 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि 12, 10, 8, 6, तो यहाँ 4 ज़्यादा सूट करता। तो उस हिसाब से 3 में 4 जोड़ते तो कितना आता, 7। तो कट रहा है हमारा 8 के आसपास में, कि 8 की जगह अगर 7 कर दे, करके देखो 3, 7, 13, 21, 31 और 43। तो हम देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस 4 का है, इन दोनों का डिफरेंस 6 का है, इन दोनों का डिफरेंस 8 का, ये 10 और ये 12। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 8 की जगह 7 होना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करने का कोई कंफर्म रूल नहीं होता है। आप जैसे जितना जल्दी देखोगे, जितना जल्दी आपको समझ में आएगा, सॉल्व हो जाएगा आपका ये। तो मैंने ऐसे करके बताया है, आप लोग को जैसे सुविधा लगे वैसे कर सकते हो। और फिलहाल हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमें मिल चुका है 8 है, क्योंकि 8 गलत है, सही होना चाहिए था 7। तो हम 8 जो ऑप्शन सी में सही मिल रहा है, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। रीजनिंग ऐसी चीज़ है ना, कई बार देखते देखते ही सॉल्व हो जाती है। ये क्वेश्चन भी देख के जब मैं लिख रहा था, लिखते लिखते ही सॉल्व हो गया। मतलब क्यों सॉल्व हो गया, कैसे सॉल्व हो गया, देखो इसमें कई सारे इस तरह से पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नीचे दी गई तालिका में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। हम जब इसको हम ध्यान से देख रहे होते हैं ना, तो कई बार ये अलग अलग तरह से होती हैं। कई बार इधर वाले सारे जोड़ने पे एक जैसे आते हैं, सबको जोड़ने पे एक जैसे आते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि धीरे धीरे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला जोड़ने पर सारा एक जैसा तो नहीं आने वाला। तो इंक्रीज़ जब हो रहा है तो मैंने देखा यहाँ पे कि 18 था और यहाँ पे 54 था। तो इंक्रीजमेंट मैं देखने की कोशिश कर रहा था कितना था। तो 2 तिया 6 और 18 तिया 54, 4 तिया 12 और 36 तिया 108, 1 तिया 3 और 9 तिया 27, 5 तिया 15 और 45 तिया मिला, ऐसे मिल जाता है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 3 का मल्टीप्लाई होके आगे आ रहा है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 तिया 100 तो होता नहीं है, यानी कि 100 की जगह यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। 45 तिया होता कितना है, तो 45 दूनी 90 और 45 फिर उसमें जोड़ेंगे तो 135 होना चाहिए था यहाँ पे। तो 135 की जगह 100 दिया है, यानी कि यही हमारा गलत है, और गलत ही हमें पता करना है। तो गलत ही सही है हमारा, और ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ईजी है, इसके लिए तो मैं बोलूँगा भी नहीं कि समझ में आया तो लाइक कर देना, लेकिन वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन ना यार बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा। नहीं, मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। चलो मैं आपको एक काम देता हूँ छोटा सा। आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों भुजाएं जो होंगी 3 सेमी, 4 सेमी और 7 सेमी हो। ठीक है, एक त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। ये त्रिभुज अगर आपने मुझे बना के दिखा दिया ना, मैं आपको 1 लाख नहीं, 1 लाख मेरे चैनल के औकात के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको 100 रुपये का इनाम गूगल पे करूँगा कंफर्म। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का निर्माण आपने करके दिखा दिया मुझे, तो मैं आपको 100 रुपये गूगल पे करूँगा। अपने इस चैनल पे सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपना 100 रुपये बचाने का भी तरीका बता देता हूँ, वो इसमें क्वेश्चन के सोल्यूशन में छुपा हुआ है इसका राज। तो चलो सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले माना a बराबर 10 सेमी, b बराबर 3 सेमी और c बराबर 6 सेमी है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये हमें पूछा गया है। ये TRE 1 में आया हुआ एक क्वेश्चन है ऑब्वियसली, और TRE 1 पहले एग्ज़ाम था B.Ed वालों को बाहर करके सिर्फ DLED वाले एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम तो B.Ed वालों ने भी दिया था, लेकिन क्या है ना कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, अजीब सा माहौल बन गया था। और ई ऑप्शन जो है, बहुत सारा ई ऑप्शन भी सही हुआ था, इसका भी ई ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको कॉन्फिडेंट नहीं था, होता ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं चीज़ों में जिसमें क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, तो ई पे बहुत सारे लोगों का ध्यान कम जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ई है, अब क्यों है वो भी बता देता हूँ, ध्यान से समझना। ए, बी और सी त्रिभुज की भुजा हैं, तो त्रिभुज की भुजा ए, बी और सी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है अभी बताऊंगा। अब जब त्रिभुज ही पॉसिबल नहीं है तो ए, बी और सी समकोण त्रिभुज बनेंगे, ये भी जाहिर सी बात है। जब त्रिभुज ही नहीं बन सकता तो समकोण त्रिभुज काहे का बनेगा भाई। और ए, बी, सी समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है, इसमें कहाँ कोई बराबर है, तो ये भी नहीं। और पहले ही जब मैंने बोला कि त्रिभुज ही नहीं बनेगा, जब इसका ज़्यादातर लोग सही आंसर ये कर सकते थे, किया कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वाला जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था जिसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अपीयर हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा लोगों ने इस पर किया हो, क्योंकि ध्यान नहीं देते बहुत सारे लोग कि एक त्रिभुज बनाने के लिए तीनों भुजाओं का एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो अप्लाई होता है। और वो क्या है कि त्रिभुज की कोई 2 भुजा का योग जो होगा ना, जैसे इसमें 10 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजा का योग ना हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही आएगा। जैसे 10 और 3 को जोड़ते हैं तो 13 आता है जो 6 से बड़ा है, ठीक है। 10 और 6 को जोड़ते हैं तो 16 आता है जो 3 से बड़ा है, हाँ ठीक है। और उसके बाद त्रिभुज की इन दोनों भुजा को जब जोड़ते हैं 6 और 3 9 आता है जो 10 से छोटा है, यानी कि ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बना दे तो इसके लिए 200 रुपये गूगल पे करता हूँ मैं आपको, ठीक है, अगर बना लो तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि इसको कोई बना के दिखा देगा। मैंने जो अभी दिया था ना, तो उसमें भी कोई बना के दिखा दे तो 100 रुपये गूगल पे करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फटाफट से दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। शायद देख के पता नहीं चलता होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन के बीच में मैं कई बार डिनर करके भी वापस आ जाता हूँ। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या है हमारा। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है, हमारे पास ऑप्शन है। मदन करण का अंकल है, मदन करण का भाई है, मदन करण का पुत्र है। MTO यानी मोर देन वन, अगर एक से अधिक सही उत्तर है तो उसके लिए, तो इसमें MTO का कोई रोल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मदन करण का अंकल होगा तो भाई तो हो ही नहीं सकता ना, और अगर पुत्र भी नहीं हो सकता फिर तो MTO इसमें से हटाते हैं, NOT नन ऑफ दिस उसके लिए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहले बताया, रीजनिंग को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, सबका अपना अपना, आपका भी अपना कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैं कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मदन के भाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं मदन बना लेता हूँ, ठीक है। और इसका भाई यानी कि इसके बगल में देखो भाई, पति, पत्नी, बहन, ये सब साइड में बनाते हैं हम, तो साइड में मैंने इसका भाई बनाया, प्लस में बनाया, यानी कि ये भाई है, मदन का भाई। और एक और चीज़, हस्बैंड भी हो सकता था, ध्यान रखना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है उस पर। तो ये इसका भाई, मदन के भाई के अंकल, तो भाई का अंकल, इसका अंकल चाहिए मुझे, यानी कि इसके पापा भी चाहिए होंगे, इसके पापा रहेंगे ऊपर में, तो इसके पापा का भाई, मदन के भाई के अंकल, ठीक है। करण के पिता के भाई हैं, तो करण के पिता के भाई हैं, तो यहाँ पे करण बनाते हैं। अब ये जो है मदन के भाई के अंकल हैं, और करण का ये जो है करण का पिता हो सकता है, ठीक है। पिता ऊपर गया, करण का पिता का भाई है। मदन के
भाई के पिता के अंकल, मदन के भाई के पिता के, सॉरी क्या वो कहाँ, मदन के भाई के अंकल, मदन के भाई के अंकल, अंकल यहाँ क्यों, क्योंकि ये तो पिता, पिता का भाई अंकल, तो मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, करण के पिता के भाई हैं। अब ये जो है कौन है हमें पता नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है नहीं, हो सकता है, तो ये हम अपने से अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है क्या है, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, क्योंकि ये दोनों ऊपर गया ना, तो ये प्लस में है, तो हो सकता है ये करण का भाई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये खुद ही करण हो। तो अगर ये करण का भाई है, अगर ये करण का भाई है तो मदन का भी भाई हो गया, और अगर ये खुद ही करण है तो भी मदन का भाई हो गया। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मदन करण का भाई है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ अब। अगर आपकी रीजनिंग पे पकड़ मजबूत होगी तो कई सारे क्वेश्चन तो सिर्फ देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। YTO दिया हुआ है और लुप्त अक्षर हमें ज्ञात करना है, ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। अब इसको देख के मतलब इससे प्रीवियस वीडियो जो लगातार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने EJOT बताया था। मैंने क्या बताया था सभी लोगों को मालूम है, EJOTY। ये याद करने का तरीका है कि कौन सा किस नंबर पे होता है। तो ये 5, 10, 15, 20, 30, 20 और 25 का है। तो इसको जब हम नंबर रखने की कोशिश कर रहे थे तो ये मुझे मिला था 25 पे, ये मिला 20 पे, ये मिला 15 पे। तो अपने आप दिमाग काम किया कि ये होगा 10 पे और ये होगा 5 पे। तो 10 और 5 वाला कौन सा होता है, तो EJOT का रिवर्स फंक्शन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये J होगा और ये E होगा। तो J और E कहाँ है, ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। इतना फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है और इसलिए इस वीडियो को और लंबा करने के लिए मैं इसमें और ज़्यादा टाइम दूंगा। ये कहने से बेटर होता कि मैं ये कह देता कि इतना अच्छे से सिखा दूंगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा फ्यूचर में। इसमें त्रिभुज गिन के हमें बताना है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। 13, 11, 15 MTO NUT आप अच्छे से जान ही रहे हो। मैं आपको त्रिभुज गिनने के कुछ मस्त मस्त तरीके बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस तरह की आकृति आपको दिखी, तो अब बताओ कितने त्रिभुज हैं। क्या है आंसर, 1। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं। क्या है आंसर, 2। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, 2। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं, बताओ कितने त्रिभुज हैं, बताओ कितने त्रिभुज हैं, बताओ कितने त्रिभुज हैं। है ना कंफ्यूजन। बहुत सिंपल। जब इस तरह की आकृति आपको दिखे, हालांकि ये चिपका नहीं है तो त्रिभुज नहीं कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इस तरह की आकृति अगर आपको दिख रही है, त्रिभुज गिनने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं, जितना बेस है उतना त्रिभुज है। क्योंकि पहला त्रिभुज हमारा ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो उसी तरह से चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7। तो इसमें टोटल हमें 7 त्रिभुज देखने को मिल गए। पहला टाइप ये है, इसमें ये देखने को मिल रहा है, ये बड़ा त्रिभुज और ये, तो इस तरह से आपको 2 त्रिभुज देखने को मिल गए। आगे बढ़ते हैं और गिनते हैं। जैसे मान लो एक आकृति ऐसी बनाई मैंने, अब इसमें बीच में एक लाइन खींच दिया। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुज हमें गिनने को मिल रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज, दूसरा ये वाला त्रिभुज और तीसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो टोटल 3 त्रिभुज देखने को मिले हमें, ठीक है। अब इसी में 2 लाइन खींच दिया मैंने। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो इसको काउंट करने के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, सिंपल सा। 1, 2, 3 आया ना, तीनों को जोड़ दो। 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6। तो इसमें टोटल 6 त्रिभुज बनेंगे। इसमें कितना आया था, 1 और 2, दोनों को जोड़ दो तो 3, और इसमें तीनों को जोड़ दो तो 6। तो इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे। गिन के बता दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये बड़ा वाला सबसे 6। तो टोटल इसमें 6 त्रिभुज बने हमारे। क्लियर ना। तो अब आपको समझ में आ चुका है, ये वाला तो समझ में आ ही गया था, जितना बेस उतना त्रिभुज। और इसमें अगर आपको इस तरह से मैंने बहुत सारा लाइन खींच के दे दिया कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो कुछ नहीं, आप सारे त्रिभुज को गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सबको काउंट कर दो। तो 1 से 7 तक के लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, तो 7 A + L n/2 n/2
A+L फार्मूला होता है। तो आप ऐसे ऐड भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, नहीं तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे भी पहुँच जाएगा ना कि 7 हैं तो 7 से 1 अधिक क्या होता है 8 होता है और 2 से भाग दे दो, ठीक है। 7 8 56 भागे 2 यानी कि 28। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें 28। जोड़ के देख लो तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 7 28, तो टोटल 28 त्रिभुज बन गए हमारे। हमने 2 टाइप सीख लिया। पहला टाइप जब वर्टिकल लाइन होती है तब, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तब। तो इसमें हमारा पता चल गया कि इसमें टोटल 28 त्रिभुज बन रहा है, इसमें 7 त्रिभुज बन रहा है। अब जब दोनों लाइन मिक्स होगा तब क्या होगा वो भी सीख लेते हैं। जैसे ये एक ये और एक ये, अब इसमें कितना त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहले ये मान लो कुछ देर के लिए कि ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये वाली लाइन नहीं है तो त्रिभुज कितने 1 2, दोनों को जोड़ते हो तो कितना आता है 3। और मान लेते हैं कि अब ये वाली लाइन नहीं है तो कितना त्रिभुज, तो ये वाले बचता है, बेस गिनते हैं तो 1 और 2, तो 3 और इधर से गिना था तो 3, इधर से गिना था तो 2, 3 और 2 का गुना करो, 3 गुने 2 बराबर 6। यानी कि इस वाले चित्र में 6 त्रिभुज बनेंगे। गिन के देखते हैं, 6 है तो गिन ही सकते हैं ना, 1 ये 2 ये 3 ये, ठीक है, 4 ये 5 ये और ये बड़ा वाला 6 ये, तो टोटल 6 त्रिभुज बने। अब इसी में फिर से दोनों को मिक्स करते हैं। हाँ ठीक है, 2 लाइन ऐसा बना दिया, तो 2 लाइन ऐसा बना दिया तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1 2 3, 3 त्रिभुज इसमें बन रहा है। 2 लाइन ऐसे बना दिया। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें इस वाले को मान के चलेंगे कि नहीं है, तो 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6, 6 यहाँ पे आ गया, 6 तिया 18, यानी कि इस वाली आकृति में टोटल 18 त्रिभुज बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या उस पर भी आते हैं कि जब आपको ऐसे त्रिभुज मिले और त्रिभुज के अंदर एक ऐसा उल्टा त्रिभुज बना के मिले, तो जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मिले तो कितने त्रिभुज बनते पता है आपको, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला को गिन दो तो 5। तो टोटल जितना त्रिभुज छोटा वाला गिनने पे आया है उससे एक ज़्यादा होता है, तो 4 और 1 5, ठीक। और बनाते हैं, जैसे ये एक बड़ा त्रिभुज, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज और इसके अंदर एक और छोटा त्रिभुज। अब कितना बनेगा, तो अब कितना बनेगा हमें मालूम है कि इस त्रिभुज को देखते हैं, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के अंदर में हमें मिल गया है 5, ठीक है। और इस त्रिभुज के अंदर में भी हम देख रहे हैं, तो इस वाले को तो आप गिन नहीं सकते हम, तो हमें मिलेगा 5 बनता, इसके 5 बन चुका है लेकिन इसका 5 बनता, लेकिन इसका कितना बनेगा, सिर्फ 4 बनेगा। तो 4 5 4 9, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 9। कैसे बताया ध्यान से समझना, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है। एक और देता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, आप ही लोग बता देना। त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है और उसके अंदर एक और त्रिभुज है और उसके अंदर एक और त्रिभुज है। आपको इसका आंसर बताना है, आप कमेंट करके बताना। छोड़ो क्या कमेंट करोगे, मैं बता देता हूँ। ये जो बीच वाला त्रिभुज है, ये वाला, इसका 5, अब जब इसका 5 हो चुका है तो इस वाले त्रिभुज में 5 हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये जो है ऑलरेडी इसमें गिना जा चुका है, तो इसका बचेगा 4। और जब इसको 4 हम गिन चुके हैं तो अब इस बड़े वाले में इस वाले त्रिभुज को तो गिनेंगे नहीं, बाकी 1 2 3 और इसको मिला के 4, तो 4, तो पहले 5 फिर 4 फिर 4, 5 4 9 4 13 त्रिभुज बनेंगे हमारे, ठीक है। तो अब जितना चीज़ हमने सीखा सबको इसमें अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहला अप्लाई, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है उसके अकॉर्डिंग 2 त्रिभुज लाइन के ही बना के दिखाता हूँ। ये जो हमारा वर्टिकल लाइन था इसके हिसाब से 2 त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक है। अब पहले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, ज़्यादा काउंटिंग आसान हो जाएगा। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो है ही ना हमारा, इस तरह की आकृति ये वाली। तो यहाँ पे टोटल कितने बन रहे हैं हमारे, ये तो हमें मालूम है 5। अब इसमें 5 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। 5 त्रिभुज के बाद अगर मैं इसमें ऐसे करके एक लाइन खींच दूँ, तो लाइन खींचने के बाद इसमें कितने त्रिभुज बढ़ गए आपको पता है, 3 त्रिभुज बनते हैं, लेकिन इस वाले को तो हम काउंट कर चुके हैं, तो 2 बढ़ेंगे, यहाँ पे ऐड हो गया। अगर अब इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दो,
इसमें अगर ऐसा लाइन खींच दिया तो कितना बढ़ेगा, ऐसे तो इसमें 3 त्रिभुज बनता है, लेकिन हमें मालूम है कि एक को तो हम गिन ही चुके हैं, तो बढ़ेगा कितना 2, ठीक है। और इन दोनों लाइन के खींचे जाने की वजह से इस बड़े वाले त्रिभुज के बीच में भी तो एक लाइन आ चुकी है, तो उस हिसाब से कितना त्रिभुज और बनेगा, 2 और बनेगा, ठीक। तो अब फटाफट से क्या हो गया भाई मेरा, अब जो ये 2 2 2 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि इस वाले त्रिभुज का 2 हमने गिना, इस वाले त्रिभुज का 2 गिना, बड़े वाले त्रिभुज का भी 2 गिना। एक ये वाला जो त्रिभुज है जो कि हमारा रूल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था, लेकिन 2 त्रिभुज मिल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है, इस चतुर्भुज में बने हुए त्रिभुज, और एक इस साइड में बन रहा है, ये भी 2 हो गया। तो टोटल कितना त्रिभुज हुआ हमारा, उसको गिन लेंगे। 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13। तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 13। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है समझ में आया होगा, समझ में आया ही होगा, काफ़ी मतलब आया होगा मेरे ख्याल से तो। और एक काम करूँ, बताने का बहुत अच्छा तरीका है कि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो चलेगा, अच्छा डील है, फेयर डील है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन के सोल्यूशन बताने वाला हूँ 116 से 120 तक। तो उनके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।